ये आंदोलन कोई जमीन की लड़ाई नहीं है, कोई एक गाय भैंस की लड़ाई नहीं है, बेटियों के सम्मान की लड़ाई है। देश की राष्ट्रपति जी से एक अपील करना, मैडम आप एक महिला होने के नाते इन बेटियों की तरफ ध्यान दीजिए और इन बेटियों को न्याय दिला दीजिए, नहीं तो इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठने का कोई तुक नहीं है। क्या आप एक महिला होते हुए नहीं चाहते कि देश की जो शान बढ़ाने वाली बेटियों को न्याय मिले? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। 23 अप्रैल वो तारीख थी जब से यहाँ पर जंतर मंतर पर महिला पहलवान यहाँ पर धरने पर बैठी हैं और सिर्फ यही मांग है कि जिन महिलाओं के साथ गलत हुआ है और जिस व्यक्ति ने गलत किया है उसकी गिरफ्तारी हो। लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, 1 महीना होने को आने वाला है। अब इसको लेकर के इस आंदोलन में अगर देखा जाए, लगातार जो चेहरा सामने आ रहा था वो मैम का था। लगातार ये पहलवानों के साथ जुड़ी हुई हैं और उनके सपोर्ट में खड़ी हुई हैं। मैम, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, महिलाएं जब से हैं, आप भी तब से यहाँ पे लगातार मौजूद हैं। सबसे पहले बताइए, अभी तक गिरफ्तारी नहीं, पहलवानों को बैठे हुए इतने समय हो गया है, क्या कहेंगे? 27 दिन हो गए पहलवानों को यहाँ बैठे हुए, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। देश के कोने कोने से लोग आवाज लगा रहे हैं खिलाड़ियों के समर्थन में, और लेकिन सरकार ऐसी कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। मैं पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी से, जिन बेटियों को भारत का गौरव बताया और आपने अपने परिवार की बेटी बताई, वही बेटियां 27 दिनों से जंतर मंतर में बैठी हुई हैं और प्रधानमंत्री जी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। देश सवाल पूछ रहा है, प्रधानमंत्री जी आप चुप क्यों हैं? क्या आप एक अपराधी को बचाना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी अगर चुप हैं, बेटियों को न्याय नहीं दिला सकते, तो आप अपनी कुर्सी को लात मारें और इन बेटियों के साथ आके बैठें। या हम ये समझें कि प्रधानमंत्री जी बृजभूषण से डर गए, या फिर हम ये समझें कि प्रधानमंत्री बृजभूषण के पास कुछ ऐसे राज हैं सरकार के कि बृजभूषण अगर जेल जाएगा तो वो मुंह खोलेगा, जिससे सरकार चाहती नहीं कि सरकार के बड़े बड़े नेताओं के नेताओं का भांडा फूटे। अगर जब तक उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे, हम सरकार पे सवाल उठाते रहेंगे, क्योंकि हम भारत के नागरिक होने के नाते हमारा अधिकार है। हम देश के राष्ट्रपति से भी सवाल करेंगे, देश के प्रधानमंत्री से भी सवाल करेंगे। जब तक खुला घूमता रहेगा, तो पॉक्सो के तहत FIR दर्ज हुई है तो 24 घंटे में गिरफ्तार होना चाहिए था। आज तक उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? देश की मातृशक्ति न्याय की गुहार लगा रही है, जितना जल्दी हो सके उसको गिरफ्तार करें, क्योंकि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी देश की मातृशक्ति शांति से नहीं बैठेगी। आप देखिए, यहाँ पे भीड़ देखिए, मातृशक्ति का रोष दिखाइए। आप देखिए कैसे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में माताएं बहनें हर रोज 27 दिन हो गए हैं जंतर मंतर बढ़ चढ़ कर यहाँ हिस्सा ले रही हैं। और जो माताएं बहनें यहाँ नहीं पहुँच सकती, अपने अपने क्षेत्र में वो रैलियां निकाल रही हैं, कैंडल मार्च निकाल रही हैं, DC को ज्ञापन दे रही हैं। तो ये आंदोलन कोई जमीन की लड़ाई नहीं है, कोई एक गाय भैंस की लड़ाई नहीं है, बेटियों के सम्मान की लड़ाई है। और 21वीं सदी की नारी अब दब के रहने वाली नहीं है। वो नहीं चाहती कि वापिस जैसे उनके बाप दादाओं को, उनकी दादी को, माँ को 4 दीवारी के अंदर कैद रखा गया था कि ये सिर्फ रोटी बनाने के लिए है, महिलाएं और बच्चे पैदा करने की मशीन है। उस चीज को हमने गलत साबित किया। हमारी बेटियां पढ़ लिख के अंतरिक्ष तक भी गई, हमारी बेटियां पायलट भी हैं, हमारी बेटियों ने दूसरे देशों में जाके झंडे गाड़े हैं। ये देखिए भीड़ देखिए, एक बार दिखाइए। मैं चाहूंगी कि पूरा भीड़ दिखाई जाए, मातृशक्ति की भीड़ देखिए। अब ये जो सैलाब आया है, जन सैलाब, ये रुकने वाला नहीं है जब तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होगी। लगातार जो है अब ये आंदोलन जन आंदोलन हो गया है। देश से हर कोई व्यक्ति इकट्ठा हो रहा है। जहां एक तरफ भूखी प्यासी ये पहलवान यहाँ पर दूसरी महिलाओं के लिए यहाँ पे खड़ी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए खड़ी हैं, सब आवाज उठा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बृजभूषण जनचेतना रैली निकालने वाले हैं। अयोध्या में 5 जून को रैली निकलने वाली है और उसमें वो शामिल होने वाले। क्या लगता है आखिर क्यों नहीं सुन रही है सरकार? ये सवाल आप दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से जाके करें कि आपने 24 घंटे में गिरफ्तार करना था, वो आदमी आज भी खुला घूम रहा है, आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? या क्या दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी बृजभूषण से डरते हैं? क्या कानून से भी बड़ा है क्या बृजभूषण? कितना भी बड़ा डॉन हो, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, और जिस दिन कानून ईमानदारी से अपना काम करेगा उसके घर से उसको घसीट के जेल में डालेगा। और वो दिन दूर नहीं जिस दिन जनता की ताकत के सामने कानून को झुकना होगा, कानून को अपना काम निष्पक्ष करना होगा, जनता कराएगी। ज्ञापन भी दिया जा रहा है पहलवानों के जरिए, राष्ट्रपति तक ज्ञापन पत्र पहुँचाया गया सब जगह से। क्या अभी कहीं से कोई कार्रवाई हुई, कुछ एक्शन? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
और मैं चाहती हूँ देश की राष्ट्रपति जी से एक अपील करना, मैडम आप एक महिला होने के नाते इन बेटियों की तरफ ध्यान दीजिए और इन बेटियों को न्याय दिला दीजिए। नहीं तो इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठने का कोई तुक नहीं है। ये हम यही समझेंगे कि सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए आपको एक कुर्सी दी गई है। अगर आप हमारी राष्ट्रपति हैं, आप एक महिला हैं, तो ये बेटियां जो 27 दिनों से यहाँ जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं, तो क्या आप तक ये मैसेज नहीं गया? अगर मैसेज गया है तो आप चुप क्यों हैं? एक महिला होते हुए, इतनी बड़ी पावर में होते हुए आप चुप क्यों हैं? मेरा सवाल हमारे देश की राष्ट्रपति मैडम से है, आप चुप क्यों हैं? क्या आप नहीं चाहते कि आरोपी को सजा मिले? क्या आप एक महिला होते हुए नहीं चाहते कि देश की जो शान बढ़ाने वाली बेटियों को न्याय मिले? इसकी ओर आप ध्यान दें मैडम। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो जरूर संज्ञान लें, नहीं तो हम यही सोचेंगे कि सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए लोगों को कि एक महिला राष्ट्रपति है। नहीं तो अगर आपकी थोड़ी सी भी चलती है तो आप जरूर इन बेटियों को न्याय दिलाएं। देखिए, जिस तरीके से इनसे बात करने पे यही पता चलता है कि जिस तरीके से वो लगातार ये बात बोल रही हैं, राष्ट्रपति से गुहार लगा रही हैं कि आखिर जो गलत है उसके लिए आवाज उठाएं। और क्योंकि यहाँ पर जो बेटियां बैठी हैं कोई और बेटियां नहीं, ये वही बेटियां हैं जिन्होंने देश को सम्मान दिलाने के लिए जो है विदेशों से भी लड़ करके वहां पर पहलवानी करके अपने खेल के प्रति देश के सम्मान, देश का आन बान शान सब कुछ बढ़ाया है, देश को गौरव सम्मानित करवाया है। लेकिन उसके बाद भी जब यहाँ पर महिला बैठ रही है और ये लगातार मांग कर रही है कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो, लेकिन अभी तक नहीं है। तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन निकेत के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।